हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कथा श्री रामायण जी से ली गई है। कथा शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप पूरा कथा ज़रूर सुनें। यह कथा बस 2 से 3 मिनट की है और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि जो आशा भरोसा लेकर आप यह कथा सुनने आए हैं, भगवान उस भरोसे को ज़रूर पूरा करें। और आपसे भी यह प्रार्थना है कि कथा सुनते हुए आप भी ईश्वर से मन ही मन यह प्रार्थना करें कि आप जिस आशा से यह कथा सुन रहे हैं, ईश्वर उस आशा को ज़रूर पूरा करें। यह कथा है राम जी और हनुमान जी के बीच की भक्ति और प्रेम की। कथा का शीर्षक है राम काज करिबे को आतुर। अब हम इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों ने माता सीता जी से मिलकर विचार किया कि हनुमान जी हमें राम जी की सेवा करने का मौका ही नहीं देते, पूरी सेवा अकेले ही किया करते हैं। अतः अब राम जी की सेवा का पूरा काम हम ही करेंगे, हनुमान जी के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने सेवा का पूरा काम आपस में बांट लिया। तब हनुमान जी ने सेवा के लिए सामने आए, तब उनको रोक दिया गया और कहा कि आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, आपके लिए कोई सेवा है ही नहीं। हनुमान जी ने देखा कि भगवान को जम्हाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा किसी ने भी नहीं ली है, अतः उन्होंने यही सेवा अपने हाथ में ले ली। यह सेवा किसी के ख्याल में ही नहीं था। हनुमान जी में प्रभु की सेवा करने की लगन थी। जिसमें लगन होती है उसको कोई ना कोई सेवा मिल ही जाता है। अतः हनुमान जी दिन भर राम जी के सामने ही बैठे रहें और उनके मुख की तरफ देखते रहें, क्योंकि राम जी को किस समय जम्हाई आ जाए इसका क्या पता। जब रात हुई तब भी हनुमान जी उसी तरह बैठे रहे। भरत आदि सभी भाइयों ने हनुमान जी से कहा कि रात में आप यहाँ नहीं बैठ सकते, अब आप चले जाएं। हनुमान जी बोले कि कैसे चला जाऊं, रात को न जाने कब राम जी को जम्हाई आ जाए। तब बहुत आग्रह किया, तब हनुमान जी वहाँ से चले गए और छत पर जाकर बैठ गए। वहाँ बैठकर उन्होंने लगातार चुटकी बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि राम जी को न जाने कब जम्हाई आ जाए। यहाँ राम जी की ऐसी जम्हाई आई कि उनका मुख खुला ही रह गया, बंद हुआ ही नहीं। यह देखकर सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई कि न जाने राम जी को क्या हो गया है। भरत आदि सब भाई आ गए। वैद्यों को बुलाया गया तो वे भी कुछ नहीं कर सके। वशिष्ठ जी आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं और सब तो यहीं हैं, पर हनुमान जी कहाँ हैं। खोज करने पर हनुमान जी छत पर बैठे चुटकी बजाते हुए मिले। उनको बुलाया गया और वे राम जी के पास आए तो चुटकी बजाना बंद करते ही राम जी का मुख स्वाभाविक स्थिति में आ गया। अब सबकी समझ में आया कि यह सब लीला हनुमान जी के चुटकी बजाने के कारण ही था। भगवान ने यह लीला इसलिए की थी कि जैसे भूखे को अन्न देना ही चाहिए, ऐसे ही सेवा के लिए आतुर हनुमान जी को सेवा का अवसर देना ही चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। फिर भरत आदि भाइयों ने ऐसा आग्रह नहीं रखा। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि जब हम कोई भी कार्य करने का दृढ़ निश्चय कर लें और सच्चे लगन से उस कार्य को करें, तब हम जरूर सफल होते हैं और उस कार्य में हमें भगवान भी सहायता करते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।